Hello pupils, today we shall take the second part of Glimpses of India, that is Coorg. So part 2 of Glimpses of India, Coorg gives us a beautiful feel of a small district in Karnataka and the people lives there. The weather of Coorg is marvelous with enough rain during monsoon season. People of Coorg are brave. The main crop of Coorg is coffee. Coorg is surrounded by Brahmagiri hills, islands and Tibetan settlements with a variety of animals. So let's begin with the explanation of this part of Glimpses of India. So मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में स्थित है ना, इन बिटवीन मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एक बहुत ही सुंदर जगह है कुर्ग। और ऐसा लगता है कि इस जगह को गॉड के किंगडम से लेकर धरती पर सेटल कर दिया गया है। तो कुर्ग का एरिया लो हिल्स का एरिया है जो कि अनइक्वल हाइट में प्लेस्ड है। इस जगह पर तरह तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ की मेल पॉपुलेशन ब्रेव वॉरियर मानी जाती है और वुमेन और फीमेल पॉपुलेशन ऑफ कुर्ग आर ब्यूटीफुल। सो कुर्ग को कडगू के नाम से भी जाना जाता है जो कि कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए भी जाना जाता है। कुर्ग का 30% एरिया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। मॉनसून के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि लोगों के लिए इस प्लेस को विज़िट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो कुर्ग को विज़िट करने के लिए सितंबर से मार्च तक का टाइम सबसे सूटेबल है क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही प्लीजेंट होता है और कुछ रेन शावर जो है वो होती है, इसलिए जो है इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉफ़ी प्लांटेशन की वजह से है ना, जैसे जब वहाँ पे क्योंकि वहाँ की जो मेन क्रॉप है वो कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी प्लांटेशंस की वजह से हवा में कॉफ़ी की महक जो है वो घुली रहती है। ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के लोग ग्रीक या अरेबिक बैकग्राउंड से होते हैं, है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ सोल्जर्स अपने घर वापस नहीं लौटे और कुर्ग में ही सेटल हो गए। उन लोगों ने यहीं शादी कर ली, है ना, विवाह कर लिया, लेकिन उनके रिचुअल और कल्चर मेन स्ट्रीम हिंदू लोगों से बिल्कुल डिफरेंट थे। आमतौर पर कुर्ग के लोग जो है वो बहुत ही वायलेंट होते हैं, है ना। ये एक जो है वो एस्पेक्ट है इसका। और अरब होने की जो थियरी है वो उनके पहनावे की वजह से गेस होती है ना, कि जैसा जो कहा जाता है कि अरेबिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कुर्ग के लोग, तो उसको जो है वो उसका जो एक प्रूव है, जैसे ना वो कैसे प्रूव होता है कि उनका जो ड्रेस है, उनका जो पहनावा है ना, वो जैसे कुर्ग के लोग काले रंग का लंबा कोट है ना पहनते हैं जिसकी वेस्ट जो होती है ना, जैसे कहते हैं ना उसकी जो वेस्ट होती है वो बेल्ट, वेस्ट बेल्ट जो है वो एम्ब्रॉयडर होती है, एम्ब्रॉयडरी उसमें की होती है जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। तो कुपिया जो है वो इज़ सिमिलर टू दी कुफिया क्लोथिंग वॉर्न बाई अरब्स एंड कुर्द्स, है ना। जैसे ये माना जाता है कि जो वो पहनते हैं, जो उनकी ड्रेस, वो इस चीज़ को प्रूव करती है कि वो अरेबिक बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करते थे। अब कुर्ग के जो लोग होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी में, है ना, जैसे मेहमान नवाजी में जिसे कहते हैं ना, आओ भगत में बहुत ही रिच हैं। वो हमेशा अपने एंसेस्टर की स्टोरी से एंटरटेन करने को रेडी रहते हैं। कुर्ग के लोग इंडिपेंडेंट, फेरोशियस और ब्रेव होते हैं। इसका प्रूफ इस फैक्ट से मिलता है कि इंडियन आर्मी की कुर्ग रेजिमेंट को बहादुरी के लिए यानी ब्रेवरी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कुर्ग के लोगों को फायर आर्म्स फ्रीली विदाउट लाइसेंस कैरी करने की छूट है ना। जैसा आप लोग जानते हैं ना कि अगर किसी को फायर आर्म कोई रखना है ना, तो वो उसके लिए उसको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बट कुर्ग वालों के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनका कि कुर्ग के लोगों को फायर आर्म्स फ्रीली विदाउट लाइसेंस कैरी करने की छूट है। इससे ये भी शो होता है कि कुर्ग के लोग रिलायबल भी हैं। कुर्ग के हिल्स एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट साउथ इंडिया की एक मेजर रिवर कावेरी को वाटर प्रोवाइड कराते हैं। एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश जिसे महसीर भी महसीर कहा जाता है वो भी इस पानी में पाई जाती है। और इस मछली के लिए, ये जो फ़िश है महसीर,
इसके लिए जो किंगफिशर होते हैं, है ना, वो उसका शिकार करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनको बहुत, जैसे वो लाइक करते हैं उन फिशेज़ को शिकार करना, उनको खाना, तो वो उस महसीर जो फ़िश है उसको हमेशा जो है वो उसका शिकार करने के लिए रेडी रहते हैं। कावेरी के पानी में, जैसे जो कावेरी का जल है, जो वाटर है, वो स्क्विरल्स एंड लंगूर जो होते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले, वो प्ले बाय थ्रोइंग हाफ ईटन फ्रूट्स ऑन ईच ऑफ देम, है ना, कि एक दूसरे पे जो है वो हाफ ईटन फ्रूट, खाया हुआ फल जो है वो एक दूसरे पे फेंक कर जो है उसी कावेरी के वाटर में गेम करते हैं, खेलते हैं। और हाथी, वहाँ जो पाए जाने वाले एलिफेंट्स हैं, इसी पानी में नहाने का मज़ा लेते हैं, जिन्हें उनके माहौत, है ना, जो उनके चलाने वाले होते हैं उनको, है ना, वो उसे मलमल कर नहलाते हैं कावेरी के ही वाटर में। जो विज़िटर्स, जैसे कहा जाता है कि जो विज़िटर्स ट्रिप एंजॉय करने के लिए कुर्ग आते हैं, है ना, उन्हें नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ और भी बहुत सारे एडवेंचर्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, कुर्ग की पहाड़ियों में बहुत सारे रास्ते हैं जो ट्रैकर्स के फुटस्टेप्स से बने हुए हैं, है ना, जैसे जो ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पर उनके इस फुटस्टेप्स से जो है बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, बहुत सारी, जैसे वो एक लाइनिंग बनी हुई है वहाँ उसके रास्तों पर जाने के लिए जो है। तो जो कुर्ग के इस रीजन का राउंड लेते समय, जैसे अगर आप वहाँ पे ट्रिप लेते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, राउंड लेते हैं, तो कुर्ग के इस रीजन का राउंड लेते समय किसी को भी अपने चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी में जानवर मिलेंगे, है ना, तरह तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज अट्रैक्शन का पॉइंट रहेंगे, है ना, ये सब भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, जैसा कि वो वहाँ पाए जाते हैं कुर्ग में, तो जो स्क्विरल्स और लंगूर्स होते हैं वो भी किसी पेड़ पर बैठे जो है आप पर नज़र रखे हुए होंगे। जब आप वहाँ विज़िट कर रहे होंगे, राउंड ले रहे होंगे, तो किसी न किसी पेड़ पर बैठे हुए लंगूर और स्क्विरल्स जो हैं वो आपको देख रहे होंगे। तो कुर्ग में वाइल्ड एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं जो कुर्ग के क्रेज़ को बढ़ाते हैं, है ना। तो कुर्ग का ओवरऑल व्यू अगर आपको लेना है ना, कुर्ग को जो है अगर पूरी तरह से देखना है, पूरी सिटी को देखना है कुर्ग की, तो उसके लिए आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़कर देखना पड़ेगा। यानी अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पूरा कुर्ग सिटी जो है वो दिखाई देगा। तो कुर्ग इज़ सराउंडेड बाई आइलैंड्स, है ना, तो कुर्ग इज़ सराउंडेड बाई आइलैंड ऑफ निसर्गधाम एंड बैलाकुप्पे, जो कि भारत का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है। रेड, ऑरेंज एंड येलो गारमेंट्स में मॉन्क्स भी यहाँ पर कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देते हैं, जिनका लाइफस्टाइल ट्रैवलर्स के लिए एक फैसिनेटिंग व्यू होता है। तो मिक्सचर ऑफ डाइवर्स कल्चर कैन बी सीन इन कुर्ग, जो कि इंडिया के हार्ट और सोल को रिप्रेजेंट करता है ना, कि अगर जैसे कुर्ग जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो इंडिया के हार्ट और सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ़ यू कभी भी आपको जो है टाइम मिले, कभी भी आपको जो है वो ट्रिप लेने का मन करे, तो आप कुर्ग जाकर जो है वहाँ की जो फैसिनेटिंग ब्यूटी है उसको एन्जॉय कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कुर्ग. I hope you all are clear with it. So thank you.